हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5th क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 6। और इस चैप्टर का नाम है द डेयरी फार्म। डेयरी फार्म क्या होता है? डेयरी फार्म होता है जहाँ पे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के जो भी मिल्क से बने जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे पनीर हो गया, खोया हो गया, ठीक है, आपका घी हो गया, दूध हो गया, मक्खन हो गया, तो ये सारी चीज़ें कहाँ होती है? डेयरी फार्म में मिलती है। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 है, फर्स्ट पार्ट हम आज इसका करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है, तो इसको हमें कई पार्ट्स में करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपका पार्ट शुरू करते हैं। बाय नाउ वी नो सेवरल मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। तो हम बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन जो फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में हम पहले ही जानते हैं। तो ये फैक्ट्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को, कोई भी नंबर है आपका, उसे अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा आपका 0 आएगा। अगर कोई भी नंबर है आपका, उसे आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा, है ना। तो इसी तरह के कुछ फैक्ट्स होते हैं मल्टीप्लाई के, वो हम पहले ही जानते हैं। ठीक है, वी हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। हम पहले से ये जानते हैं कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। वी विल कंटिन्यू टू एक्सप्लोर डिफरेंट वेज ऑफ मल्टीप्लाइंग इन दिस चैप्टर। अब हम अलग अलग तरीके से सीखेंगे कि कैसे हमें और जो नंबर्स होते हैं कैसे उनको मल्टीप्लाई करना है और कहाँ कहाँ वो हमारे काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस थिंक। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, द गिवन शेप्स स्टैंड फॉर नंबर्स बिटवीन 1 and 24। नीचे कुछ आपको शेप्स दी हुई हैं ये वाली। अब इसमें आपको कुछ नंबर देने हैं और ये नंबर देने हैं आपको 1 and 24 तक। ठीक है, द सेम शेप डिनोट द सेम नंबर अक्रॉस ऑल प्रॉब्लम्स। जो नंबर है तो सेम शेप का, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे इसका नंबर 3 है, तो जितनी भी अलग अलग इसमें, जैसे यहाँ पे भी ये शेप दी हुई है, यहाँ पे भी दी हुई है, तो इन सब का नंबर 3 ही होगा। ठीक है, फाइंड द नंबर हाइडिंग इन ऑल शेप। अब आपको जितनी भी शेप्स दी हुई हैं इन सब में जो भी नंबर छुपा हुआ है उसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, एंड अब इसको चैप्टर को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इसमें एक शेप दी हुई है, एक आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है आपको सर्कल, है ना, और फिर इन दोनों से बना हुआ है एक ट्रायंगल। अब आपको इसमें नंबर देना है कि इन दोनों नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले नंबर देखें, अगर हम रेक्टेंगल को नंबर दे 3, ठीक है, अगर बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको 24 1 to 24 तक ही नंबर यूज़ करने हैं। तो जैसे अगर आपका यहाँ पे हम ट्रायंगल को नंबर दे 12, ठीक है, और ये हो जाएगा 3, और हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें जिससे आपका 12 आ जाए। तो हम अगर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जो 12 होता है। ठीक है, ये आपका एक ट्रायल एंड एरर का क्वेश्चन है, आप इसे कर करके देखना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं आपको ये मैंने एक तरीके से आपका आंसर ही बता दिया। ठीक है, अब जहाँ जहाँ आपको ट्रायंगल दिख रहा है, सॉरी रेक्टेंगल दिख रहा है, वहाँ पे आपको 3 लिख दो। ठीक है, क्योंकि हमने रेक्टेंगल के लिए 3 नंबर लिया है। सर्कल कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे 4 लिख दो। और ट्रायंगल कहीं दिख रहा है? हाँ, यहाँ पे है ट्रायंगल, तो यहाँ 12 लिख दो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इसका नंबर क्या आ जाएगा? यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 3 जा क्या होगा? 9, तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्या दिख रहा है आपको? नीचे है आपको एक रोम्बस दिया हुआ है ना। अब इसमें क्या नंबर लेंगे हम? मान लीजिए इसमें नंबर ले लिया हम 2, क्योंकि यहाँ ट्रायंगल है, यहाँ तो आपका 12 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जिससे आपका 12 बन जाए? तो एक तो होता है आपका 1 × 12, तो भी 12 आएगा। ठीक है, 4 × 3, तो भी 12 आएगा, या 2 × 6, तो भी क्या आएगा आपका? 12 आएगा। तो देखो 1 × 12 तो हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि 12 तो हमारा पहले से ट्रायंगल में है, तो ये नंबर तो हम नहीं ले सकते। अब बचा 4 और 3 वाला सेकेंड लाइन। तो 4 तो हमने सर्कल के लिए यूज़ करा है और 3 हमने यूज़ करा है रेक्टेंगल के लिए, तो हम सेकेंड लाइन भी नहीं ले सकते। तो हम ले सकते हैं थर्ड वाली लाइन, 2 और 6 वाली। तो यहाँ लिख दिया मैंने 2, और ये हो जाएगा आपका 6, तो 2 6 12 हो गया। अब फिर से यहाँ देखो यहाँ पे आपको ये जो है यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे भी हम 6 ले लेते हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा आपका। अब ऐसा कौन सा नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आए? तो अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा हमेशा 6 ही आएगा। ठीक है, यहाँ 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे हाफ सेमी सर्कल दिया हुआ है ना, और यहाँ पे आपका 4 है। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसे आप मल्टीप्लाई करें? और इसके लिए हमने 2 पहले से ही लिख रखा है, तो यहाँ लिख दो 2। तो 2 4 जा क्या आ जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 होगा।
तो 8 3 जा क्या होगा 24 होगा, यहाँ पे 12 लिखा है, अब यहाँ पे है इज इक्वल टू किस नंबर से आप मल्टीप्लाई करें, जो यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे भी 24 आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे इसे 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्योंकि यहाँ पे भी 2 है इसके लिए यहाँ पे भी 2 है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 24 हो जाएगा, ये भी 24 हो गया आपको क्लियर। तो आप इस सबको नोट कर लीजिएगा कि कौन कौन से शेप के लिए हमने कौन कौन से नंबर यूज़ करे हैं। ओके, नेक्स्ट देखो सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए दे रखा है इसमें, प्लेस द डिजिट 2, 5 एंड 3 appropriately to get a product close to 100, share your reasoning in class। अब आपको इन 3 नंबर का यूज़ करके एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, इन तीनों का यूज़ करके एक नंबर इसमें आएगा, एक इसमें, एक इसमें, जो इसका मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट आएगा वो 100 के बहुत ज़्यादा क्लोज आना चाहिए, मतलब 100 के पास आना चाहिए, या तो 100 ही आना चाहिए या 101 आ गया, मतलब जितना ज़्यादा 100 के पास होगा वो आंसर आपका राइट माना जाएगा। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं आपको करना कैसे है। तो यूजिंग 2 डिजिट टू मेक ए 2 डिजिट नंबर, द रिमेनिंग आर 1 डिजिट मल्टीप्लाई। तो हमें क्या करना है, एक ऐसे नंबर बनाने हैं जो 100 के सबसे ज़्यादा क्लोज हो। तो इसमें आपका नंबर बनाया गया है, एक तो हमने करके देखा, जब हमने 25 को 3 से मल्टीप्लाई करा फर्स्ट में तो ये 75 आया, तो ये 100 से 25 दूर है। जब हमने 23 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये 115 आया, ये 15 नंबर दूर है। 35 को 2 से करा तो 70 आया, तो ये 30 नंबर दूर है। 53 को 2 से करा तो 106 आया, ये 100 के थोड़ा पास है लेकिन 6 नंबर से दूर है। ऐसे ही करते करते हमने फिर 52 से करा, फिर 32 से करा, इन तीनों नंबर्स का यूज़ करके हमने ये नंबर बनाए हैं। ठीक है, तो ये 160 आया। सो प्लेसिंग 5 एंड 3 टुगेदर, जब अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पास है नंबर वो हमारा ये वाला है ना, बाकी सब 100 से बहुत दूर है। तो इसलिए 53 एंड मल्टीप्लाई बाई 2 गिव्स द प्रोडक्ट नियरेस्ट 100। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, यानी कि हम 53 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10, तो यह हमारा आता है 106। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा 100 के क्लोज है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ डेयरी हैज़ पैक्ड बटर मिल्क पाउचेज इन द फॉलोइंग मैनर्स। एक डेयरी है जो दूध की थैलियाँ हैं, मिल्क के जो पाउचेज है वो इस तरीके से क्या करते हैं, रखते हैं, ठीक है, पैक करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पाउचेज कैप्ड इन ईच अरेंजमेंट, 1 इज डन फॉर यू। तो आपको इनके अरेंजमेंट को देख के इनको मल्टीप्लाई करके बताने के टोटल कितनी है। जैसे एक फर्स्ट हमें एक एग्जांपल के तौर पे करके दिखाया हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने 30 मल्टीप्लाई 2 करा है। क्यों करा है, देखो यहाँ पे हमेशा 2 2 के ग्रुप है, दिख रहे हैं सब 2 2 में है, और टोटल कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे हैं, और 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, 5 6 30। तो ये तो टोटल है 30 और 2 2 के ग्रुप में है, और जब आप 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 60। तो ये टोटल कितने पाउचेज हैं, ये मिल्क के पाउचेज है टोटल 60। ऐसे ही आपको सेकंड वाला करके दिखाना है। सबसे पहले आप देखो कितने कितने के ग्रुप हैं, तो 1 2 3 के यहाँ पे ग्रुप्स दिए हुए हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3। अब कितने हैं ये टोटल, तो अगर हम इसको काउंट करें टोटल कितने ग्रुप है, तो 1 2 3 4 ऐसे हैं, और 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, और जब आप 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा आपका 20, यानी 23 जा कितने हो जाएंगे आपके 60। तो ये टोटल कितनी मिल्क पाउचेज है 60। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब यहाँ पे काउंट करेंगे, यहाँ पे फिर से 2 2 के ग्रुप है, यहाँ लिख लिया हमने 2, और टोटल कितने हैं तो 1 2 3 4 5 6 तो ऐसे हैं, और 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, तो 5 6 जा कितने होंगे 30, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल कितने मिल्क पाउचेज है 30 हैं, और कितने के ग्रुप में 2 2 के ग्रुप में। 30 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा, तो यानी कि ये भी दोनों टोटल 60 है। ऐसे ही आपको ये वाला बताना है, तो यहाँ पे ग्रुप में तो नहीं है ये सब, टोटल कितने हैं पहले हम इन्हें काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो ये ऐसे हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं 12, और ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से है 5, तो 12 5 से कितना होता है 60। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाट अदर ग्रुप्स कैन यू मेक, क्या इसके अलावा आप फिर से कोई एक ऐसा ग्रुप बना सकते हैं जिसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप 60 आएगा।
तो बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम मिल्क पाउचेस में, जैसे यहाँ पे मैं बना के दिखाती हूँ, अगर हम बना दें जैसे 10-10 के ग्रुप बना दें, एक यहाँ बना दें 1 4 5 6 7 8 9 10, आप मान लीजिए ऐसे है, और यहाँ से ले ली 6 1 2 3 4 5 6। तो अगर हम इस तरीके से पूरा इसे फिल कर दें तो यहाँ से कितने हैं, मैंने कितने लिए 10, और ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ऐसे है 6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ से 60 आएगा आंसर। ठीक है, तो एक ग्रुप हम ऐसा बना सकते हैं कि अगर हम 6 ग्रुप्स ऑफ 10 ले, 10 पाउचेस ले, तो हमारा आंसर कितना आएगा 10 × 6 = 60। ठीक है, एक इस तरीके से भी आंसर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है विच नंबर एम आई। अब आपको इसमें बताना है कि इसमें कौन सा नंबर आपसे पूछा गया है। नीचे आपको कुछ क्लूज दिए गए हैं। देखो, आई एम ए 2 डिजिट नंबर, कि मैं एक 2 डिजिट का नंबर हूँ। फाइंड मी विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग क्लूज। नीचे आपको कुछ क्लूज दिए हुए हैं, इनका हेल्प से आपको ये जो ग्रिड दी हुई है इसमें से आपको वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है आई एम ए ग्रेटर देन 8, कि मैं जो नंबर हूँ मैं 8 से बड़ा हूँ। तो 8 से बड़ा है यानी कि छोटा नंबर नहीं होगा वो, तो इसको कट कर देंगे। तो ये नंबर तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले क्लू में ये बता रखा है कि मैं जो हूँ कि 8 से ग्रेटर देन यानी कि बड़ा हूँ, तो ये नंबर नहीं होंगे। सेकेंड क्लू उन्होंने बोला आई एम ए नॉट ए मल्टीपल ऑफ 4, कि मैं 4 का मल्टीपल भी नहीं हूँ। 4 का मल्टीपल कौन कौन सा है, एक तो 4 ही है, दूसरा 8 है, वो हमने ऑलरेडी कट कर चुका है। उसके बाद है 12 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, क्योंकि नोट बोला है, मैं मल्टीपल नहीं हूँ। तो 4 के टेबल में 4 का टेबल आप काउंट करेंगे, सब में 4 ऐड करते जाओ, 20 24 देन 28 32 36 40 44 48 देन 52 56 60 64 68 72 76, उसके बाद है आपका 80 84 88 92 देन 96। तो ये आपके कट हो चुके, तो इनमें से वो नंबर नहीं हो सकता। सी बोला है आपसे आई एम ए मल्टीपल ऑफ 6, कि मैं 6 का मल्टीपल हूँ। तो सॉरी, आई एम ए मल्टीपल ऑफ 9, कि मैं 9 का मल्टीपल हूँ, यानी कि 9 की टेबल में जो जो आता है वो हो सकता है उसका आंसर। तो 9 की टेबल में जो जो आता है हम उसको क्या करते हैं, सर्कल लगा लेते हैं। अब 9 की टेबल में एक तो 9 आता है, ठीक है, दूसरा फिर आता है 18, उसके बाद है 27, उसके बाद आता है आपका 36, तो कट है ना, तो हम लगाएंगे 45 है 9 के टेबल में, 54 आता है, देन 63 आता है, 72 तो कट है, 81 आता है और 90 आता है। ठीक है, और 9 के टेबल में 99 भी आएगा आपका। ठीक है, ओके। अब उन्होंने बोला आई एम एन ऑड नंबर। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की, यहाँ पे बोला आई एम एन ऑड नंबर, कि मैं एक ऑड नंबर हूँ, और यहाँ बोला है आपसे कि आई एम ए माई वंस डिजिट इज़ इवन, कि मेरी एक जो डिजिट है इवन है और ऑड है। तो हम इसको पहले इसको थोड़ा रखते हैं, इसको अभी नहीं करते। नेक्स्ट देखो, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी करने में, ऑड भी बोला है फिर इवन भी बोला है, इसलिए ई वाला देखो आई एम ए नोट अ मल्टीपल ऑफ 11, मैं 11 का मल्टीपल भी नहीं हूँ, नोट बोला है ना। तो 11 की टेबल में कौन कौन सा आएगा 22, इसको भी कट कर दो। तो हमें इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं जो नंबर हूँ मैं 9 का एक मल्टीपल हूँ। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो ये जो हमने सर्कल लगा रखा है इन्हीं में से आएगा। लेकिन उन्होंने बोला आई एम नोट ऑफ मल्टीपल ऑफ 11, मैं 11 का मल्टीपल नहीं हूँ, तो इसको कट कर दो, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं 11 का मल्टीपल नहीं हूँ। यही बचा था 11 के मल्टीपल में। ठीक है, क्योंकि जो सर्कल लगाया ना हमने इसी में से आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मैं एक 9 का ही मल्टीपल हूँ, यानी कि मैं 9 की टेबल में ही आता हूँ। उसके बाद बोला आई एम ए लेस देन 50, कि मैं 50 से छोटा हूँ, जो भी मैं नंबर हूँ मैं 50 से छोटा हूँ। अब देखो 50 से छोटे कौन कौन से हैं, तो 50 से ये तो बड़ा है, ये नहीं होगा, इसको भी क्रॉस कर दो, ये भी बड़ा है, इसको भी क्रॉस कर दो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सारे 50 से बड़े हैं। अब बचे कौन कौन से नंबर, एक बचा आपका 45, 27, 18 और 9, ये नंबर बचे। अब इन्होंने बोला है माई वंस डिजिट इज़ इवन,
तो पहले हमने बोला था कि इसमें बोला था कि 2 डिजिट नंबर होना चाहिए, तो 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 एक सिंगल नंबर है, 2 डिजिट नहीं है। अब कितने नंबर बचे? 18, 27 और 45। जी इन्होंने बोला है माई वंस डिजिट इज इवन, कि मेरे जो वंस प्लेस पे है ना वो क्या है? इवन है। तो यहाँ पे तो 5 है, ये तो ऑड है, कट कर दो। ये 27 है, ये भी ऑड है, इसको कट कर दो। यहाँ पे है इवन 18, ठीक है। और माई टेंस डिजिट इज ऑड, टेंस पे क्या है? ऑड नंबर है। तो ये है आपका वंस, ये है आपका टेंस। तो आप देख रहे हो वंस पे तो आपका इवन नंबर है, टेंस पे आपका ऑड नंबर है। तो आपका नंबर कौन सा होगा? आपका नंबर होगा 18। फाइंड आउट कर लिया आपने। तो हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ी? ये जो डी वाला था ना, आई एम एन ऑड नंबर, ये एकदम क्रॉस दे रखा है, गलत दे रखा है, ये हमें नहीं देना चाहिए था। अब इन्होंने पूछा है आपसे डिड यू यूज ऑल द क्लूज टू फाइंड द नंबर, क्या आपने सभी क्लूज का यूज करा इन नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए? बस हमें किसकी जरूरत नहीं पड़ी? डी वाले की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। बाकी हमने सबकी यूज करा, हमने 11 का भी यूज करा, बाकी सबका हमने यूज करा। नेक्स्ट है विच क्लूज डिड नॉट हेल्प यू इन फाइंडिंग द नंबर, तो ये आ जाएगा आपका डी। डी भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, कौन सा? एच वाला, क्योंकि जहाँ पर हम यहाँ पे जी तक हम आए ना तो हमें अपना आंसर मिल चुका था, एच वाले की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखो, मेक योर आवन नंबर्स। अब आपको अपना नंबर बनाना है इस वाले ग्रिड का यूज़ करके। चूज एनी 2 नंबर एंड 1 ऑपरेशन फ्रॉम द ग्रिड। आपको कोई से भी 2 नंबर लेने हैं और ये जो ऑपरेशन दे रखे हैं ना साइड में, माइनस, मल्टीप्लाई, प्लस और डिवाइड, इन ऑपरेशंस का यूज़ करके आपको क्या करना है? ट्राई टू मेक ऑल द नंबर्स बिटवीन 0 to 20। 0 से यानी 0 से लेके 20 तक के बीच में जो नंबर आते हैं ना, आपको वो बनाने इनका यूज़ करके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 2 कैसे बनाएंगे? आप 2 बनाएंगे 4 में से, अगर आप 2 माइनस कर दें, इस 4 में से 2 माइनस कर दें तो आपका 2 बन जाएगा। कुड यू मेक ऑल द नंबर्स, क्या आप सभी नंबर बना सकते हैं? तो चलिए बना के देखते हैं कैसे बनाएंगे हम सारे नंबर्स। सबसे पहले हम बनाएंगे 1, क्योंकि आपको नंबर बनाने हैं 0 से 20 के बीच में जो नंबर आते हैं, यानी कि 1 to 90 तक आपको नंबर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनेगा? 5 - 4 से। 2 बनेगा आपका 5 - 3 से। आपको वही नंबर यूज़ करने जो आपको ग्रिड में दिए हुए थे, इनके अलावा आपको कोई नंबर यूज़ नहीं करने। 3 बन जाएगा 5 - 2 से। फिर हमने 4 बनाया 100 डिवाइडेड बाई 5 से, यहाँ 4 बन गया। 5 बनाया 25 डिवाइडेड बाई 5 से। 10 बनाया 10 - 4 से, हमारा 6 बन गया। 7 बनाया हमने 5 + 2 से, हमारा 7 बना। 8 बना 5 + 3 से, और 9 बना 5 + 4 से। 10 बनाया हमने, 10 को हमने 100 को डिवाइड कर दिया 10 से, तो हमारा 10 मिल गया। 11 बनाया हमने 36 - 25 से। 12 बना हमारा 10 + 2 से। 13 बना हमारा 25 - 12 से 13 बना। 14 बना 10 + 4 से 14, और हमारा 15 बना 25 - 10 से 15, और 12 + 4 से हमारा 16 बना। 12 + 5 से 17, और 36 डिवाइडेड बाई 2 से हमारा 18 बना। तो देखो आप इसमें देख रहे होंगे कि उसके बाद 18 के बाद सीधा 20 दे रखा है। 100 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 20। 19 यहाँ पे आपको नंबर नहीं दिया हुआ, तो हमारा 19 नंबर नहीं बना। तो आप कितनी भी उसको यूज़ कर लीजिए, पूरी जो ग्रिड थी, एक बार ग्रिड को देखते हैं। हमारी आपकी ग्रिड है, इस ग्रिड को यूज़ करके आपका 19 बनाना इम्पॉसिबल है, आपका 19 इसमें नहीं बन सकता, ठीक है, चाहे आप कितने भी यूज़ कर लें। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है विच नंबर कुड यू नॉट मेक, आपने कौन सा नंबर आप नहीं बना पाए? तो हम 19 नंबर नहीं बना पाए। इज़ इट पॉसिबल टू मेक दीज नंबर्स यूजिंग 3 नंबर्स, क्या अगर आप कोई से 3 नंबर का यूज़ करें तो आप 19 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। देखो, अगर हम 12 + 4 करें 16, 16 + 3 करें तो हमारा 19 बन जाता है ना। तो यू कैन यूज़ 2 ऑपरेशंस। तो हम 2 ऑपरेशन हमने यूज़ करे। हमने कौन से 2 ऑपरेशन यूज़ करे? तो हमने प्लस का यूज़ करा 2 टाइम्स, ठीक है। इफ़ नीडेड विच नंबर्स बिटवीन 0 to 20 कैन यू गेट इन मोर देन 1 वेज, क्या और भी बहुत सारे तरीके हैं कि आप 0 से 20 के बीच में जो भी नंबर्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पहला 1 बनाया था, तो हमने कैसे बनाया था? 5 माइनस, एक मिनट, हमने 1 कैसे बनाया था? 5 - 4 से बनाया था। 1 बनाया था ना, 5 में से 4 माइनस करा। हम 1 और कैसे तरीके से बना सकते हैं? अगर हम 4 में से 3 माइनस करेंगे तो भी हमारा 1 बन जाएगा, और अगर हम 3 में से 2 माइनस करते तो भी हमारा 1 बन जाता। तो एक ही
नंबर को बनाने के लिए बहुत सारे तरीके, अलग अलग ऑपरेशंस का यूज़ हम कर सकते थे। ठीक है, आपसे यही पूछा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू हो जाता है ऑर्डर ऑफ नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन। अब आपको मल्टीप्लाई के जो ऑर्डर हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की गई है। जैसे अगर आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें या 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इनका ऑर्डर बदल दें, तो क्या आंसर में कोई डिफरेंस आता है? 2 4 जा 8 होता है और 4 2 जा भी 8 होता है। तो चाहे अगर आप उनके ऑर्डर चेंज कर दें तो जो उसका आंसर होता है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, आंसर हमेशा सेम ही रहता है। तो आपको इस टॉपिक में यही समझाया गया है। दलजीत कौर रन्स अ मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट। दलजीत कौर है जो एक मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट को चलाती है। मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट क्या होती है? जहाँ पे मिल्क से अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हो, चाहे मक्खन बनाया जाता हो, पनीर बनाया जाता हो। ठीक है। शी हैज़ अरेंज्ड बटर पैकेट्स इन द फॉलोइंग वेज। नीचे कुछ बटर पैकेट्स दिए हुए हैं, उसको अलग अलग तरीके से इन्होंने अरेंज किया है। फाइंड द नंबर्स ऑफ बटर पैकेट्स इन ईच केस। अब अलग अलग केस में आपको बटर पैकेट्स के नंबर्स को फाइंड आउट करना है। व्हाट पैटर्न्स डू यू नोटिस और ऑब्जर्व डिस्कस इन द क्लास। कौन से पैटर्न को आपने कैसे ऑब्जर्व किया, क्या नोटिस किया, आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें, ये वाला देखो, यहाँ पे आपको बटर पैकेट्स के तीन पैकेट्स दिए हुए हैं और 2 रो दी हुई हैं। तो यानी कि अगर 2 + 3 करेंगे तो क्या आएगा? आपका 6 आएगा। ऐसे यहाँ पे आपको 2 बटर पैकेट्स दिए हुए हैं और 3 टाइम्स दिए हुए हैं। कितने? यानी कि 3 × 2 करेंगे तो भी आंसर कितना आया? 6। तो आंसर में क्या कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। सेकंड देखते हैं। अब यहाँ पे आपको बटर पैकेट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 बटर पैकेट्स दिए हुए हैं और 8 के ग्रुप में दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 × 8 कितना है आपका? 40। यहाँ देखो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 बटर पैकेट्स दिए हुए हैं, 5 के ग्रुप्स में दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 8 × 5 कितना आया? 40। तो देखो आप 5 × 8 करो या 8 × 5 करो, आंसर हमेशा कैसा आया? सेम ही आया, 40 ही आ रहा है ना। ऐसे ही नेक्स्ट देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि नंबर ऑफ ग्रुप 6 है। 1 2 3 4 5 6 और ग्रुप साइज कितना है? ये 13 है। तो यहाँ पे लिखा है 6 × 13 कितना है? 78 आएगा। और अगर हम ऐसे देखें कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। या नंबर ऑफ ग्रुप्स आपको 13 दिए हुए हैं और ग्रुप साइज दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ग्रुप साइज दिया हुआ है आपको 6 का। अब आप 13 × 6 करें तो भी 78 आएगा, या 6 × 13 करें तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई दे रखे हैं आपको। 10 × 5 करोगे 50, या 5 × 10 करोगे तो भी आपका क्या आएगा? 50। 8 × 20 कितना आया आंसर? 160। या 20 × 8 तो भी आंसर कितना आया? 160। नेक्स्ट है 12 × 9, आंसर आया आपका 108। देन 9 × 12 तो भी आंसर कितना आया आपका? 108। तो इज दिस ग्रुप फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 नंबर डिस्कस इन क्लास। तो हम क्या डिस्कस कर सकते हैं क्लास में? हम ये कह सकते हैं कि अगर आप कोई नहीं भी 2 नंबर्स को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर आप उनका ऑर्डर को चेंज करते हैं, या आप जैसे कोई 2 नंबर ले रहे हैं 1 × 2, तो 1 × 2 करोगे तो भी आंसर आपका 2 आएगा, या 2 × 1 करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? आपका 2 आएगा। ऑर्डर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर हमेशा सेम ही आता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़, अगर आप 9 × 0 करोगे तो भी आपका आंसर 0 ही आएगा, या 0 × 9 करोगे तो भी आंसर क्या आएगा? आपका 0 ही आएगा। ठीक है। द नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड द ग्रुप साइज आर इंटरचेंज इन द ईच केस अबव। तो इस वाले केस में हमने देखा कि हम जो नंबर ऑफ ग्रुप्स और उसके ग्रुप साइज को आपस में चेंज कर रहे हैं। एक बार हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स लिया 6 और एक बार लिया हमने नंबर ऑफ ग्रुप्स 13, और ग्रुप साइज एक बार लिया हमने 13 और एक बार लिया हमने 6। तो बट द टोटल नंबर ऑफ बटर पैकेट्स रिमेन द सेम, लेकिन जो भी इनका नंबर्स था बटर पैकेट्स का वो हमेशा सेम ही आया, तो इसमें कोई अंतर नहीं आया। ठीक है। तो यानी कि जो नंबर्स हैं उनके अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई करते समय तो उनके प्रोडक्ट्स में कोई कमी नहीं आती, उनका आंसर हमेशा सेम ही रहता है।
ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके आपको अच्छे से इसकी वीडियो देखना, समझने की कोशिश करना। कोई दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत लेंथी है। तो फर्स्ट पार्ट में हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।